and a token of love from our Tripura Gramin Bank. Together for our General Manager, sir. Vigilant about social responsibilities too. And what could be a better act to listen? Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for the gift that saves millions of lives in our society. Blood donation is not just a medical. Rule. As because Governing Bank is having 150 branches, 12 ultra small branches, as well as we are having the largest DC network in the state, that means 400. Are the cornerstones of good governance, and they must form the foundation of every institution, including ours. Without further ado, both vigilance and community welfare. This theme beautifully reminds us that vigilance is not the duty of a few. It is the collective responsibility to this noble occasion, the blood donation camp organized by Tripura Gramin Bank as a part of the observance of Vigilance Awareness Week 2025. With a very meaningful theme, vigilance, our shared responsibility. हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन में आयोजित इस ब्लड डोनेशन कैंप में उपस्थित हमारे टीजीबी के जनरल मैनेजर, यहाँ उपस्थित सभी बैंक के कर्मचारी, ऑफिसर्स, मुझे इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, और जहाँ तक बैंक की जिम्मेदारी है, अभी बढ़ती टेक्नोलॉजी और बढ़ते डिजिटल कंसर्न की वजह से और संस्थात्मक विजिलेंस की आवश्यकता है। बल्कि बैंक के साथ जितने भी आपके लोग जुड़े हैं, जो ग्राहक हैं और जो साइबर स्कैम के चलते जितने आपको थ्रेट्स हैं, उसके भी चलते आपको काफ़ी जागरूक होने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक के माध्यम से आप सबकी भूमिका और अधिकृत होती है, तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप आपने आयोजित किया है, उसके लिए भी मैं राज्य के स्वास्थ्य दफ्तर की ओर से आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। करीब 150 बैंक ब्रांचेस और 900 से ज़्यादा कर्मचारी हमारे टीजीबी के हैं। टीजीबी एक राज्य की एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन में ही हमारे राज्य का जो जीडीपी है वो 2 गुना हो गया है। इस साल 2024-25 में करीब 92,000 करोड़ ये हमारे स्टेट का जीडीपी है, और पर कैपिटा इनकम करीब अभी 2 लाख पर कैपिटा पर एनम हुआ है। तो इसमें बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, विशेष करके जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने के लिए राज्य में जो इंडस्ट्रीज आ रही है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि जब मई महीने में दिल्ली में तो नॉर्थ ईस्ट राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्य शामिल थे। तो वहाँ पे जो टोटली
MOU जो साइन हुए थे वो थे 30,000 करोड़, उसमें से 50% सिर्फ त्रिपुरा के लिए इन्वेस्टर सामने आए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तब तक ग्राउंड पर नहीं उतरेगा, तब तक वो यहाँ पे प्रोजेक्ट में रूपांतर नहीं होगा जब तक कि बैंक उनको सपोर्ट ना करे। चाहे हमारे जो PM विश्वकर्मा एक स्कीम है जहाँ पे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जो है उनके पास जो कला है उसको हम लोग अभी कमर्शलाइज करना चाहते हैं, तो उनको हमने ट्रेनिंग दिया है, टूल किट्स दिए हैं, उनके लिए भी लोन बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हो या हमारे जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो, राज्य के स्वावलंबन हो, तो उसमें ये सभी को प्रोत्साहन देना ये बैंकों का काम है और आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे मैनेजर्स और सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट इवेल्युएट करते हैं तो त्रिपुरा में ये प्रोजेक्ट कैसे सक्सेसफुल होगा, ये बैंक भी उनको अच्छे सजेशन एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि आपका भी उतना ही तजुर्बा एक्सपीरियंस होता है। और उस प्रोजेक्ट को आप निगेटिवली ना देखें, क्योंकि त्रिपुरा जैसे रिमोट और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिसोर्सेज की कमियाँ हैं, वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट करने में यहाँ पे काफ़ी समस्या आती है, काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसलिए ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें 50% तक सब्सिडी दी जाती है। वो सब्सिडी माने एक वायबिलिटी गैप फंडिंग है, एक रिस्क शेयरिंग भी है। जबकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई प्रोजेक्ट में रिस्क शेयरिंग में उतरता है तो बैंकों का काम है कि उसको अप्रिशिएट करना, कि जब सरकार 50% सब्सिडी दे रही है मतलब सरकार जानती है कि ये प्रोजेक्ट करने में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, इसको प्रॉफिटेबल करने में, इसको फिजिबल करने में सरकार हाथ आगे बढ़ाती है। Good morning everyone present over here. It gives me immense pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to all of you to this blood donation camp organized by Tripura Gramin Bank as part of observance of Vigilance Awareness Week 2025 being celebrated since 27th of October and will continue till 2nd of November with the theme Vigilance, our shared responsibility. At the very outset, I take this opportunity to extend deepest gratitude and warm welcome to our chief guest, Sri Gitte Kiran Kumar Dinkar Rao Sir, IAS Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Tripura. Sir, your gracious presence here today truly inspires and motivates us to uphold the values of service, integrity and responsibility in all endeavors. The observance of Vigilance Awareness Week is not just an annual ritual, but a reminder of our duty towards promoting transparency, accountability and ethical conduct in every sphere of our professional and personal lives. It is also a time to reaffirm our collective commitment towards good governance and responsible banking. This blood donation camp is a symbolic yet powerful initiative. It represents selfless service, compassion and integrity, values that lie at heart of both vigilance and humanity. By donating blood, we contribute not only to saving lives, but also to strengthen the spirit of social responsibility that our institution holds for. I am proud to share that our officials and staff from head office and field have come forward voluntarily to participate in this noble cause, which truly reflects that the compassion and the social responsibility that our institution holds for. We are committed not only for financial services, but also have social responsibility towards the society, and one such noble cause we are organizing today is the blood donation camp. Let us remember that vigilance begins with self-discipline and integrity in action. Just as a drop of blood can save a life, a single act of honesty can strengthen the foundation of our entire organization. I also thank the medical team from IGM Hospital for their dedication and impactful collaboration
in this blood donation camp. Before we begin the proceedings, I once again extend my sincere welcome and gratitude to our distinguished guests, officials and all the participants for being part of this meaningful initiative. Together, let us continue to uphold the principles of vigilance, transparency and humanity in our day-to-day work and in our service to society. Thank you once again. Thank you.